और यकीनन आप सबकी ख्वाहिश है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना। मैं यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हमारे तमाम ज़िम्मेदारान, हमारे तालुका प्रेसिडेंट अखिल कुरैशी साहब और मजलिस के तमाम चाहने वालों, नौजवानों, साथियों, ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने जैसा आपको बताया है, बहुत कोशिशें हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, रोज नई नई साजिशें तैयार हो रही है कि इसे गिराया कैसे जाए। उन्हें ये पता नहीं है कि जहां उनका दिमाग चलना बंद होता है वहां हमारा दिमाग चलना शुरू होता है। कहीं इसको खड़े कर दो, कहीं उसको खड़े कर दो। हद तो ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार की शुरुआत मेरे शहर औरंगाबाद से की और वहां पे अमित शाह साहब आए, सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर बड़ा तेज तर्रार भाषण दिए और कहा कि मुझसे जब दिल्ली में पूछते हैं कि औरंगाबाद का सांसद कौन है, अब इस बार तुम्हें यह मौका है, यहां से कमल को खिलाकर दिल्ली को भेजना है। उन्होंने पब्लिक से कहा कि भेजोगे कमल को खिलाकर, MIM को यहां से उखाड़कर फेंकना है और कमल को यहां पर खिलाकर दिल्ली तक भेजना है, भेजोगे? पब्लिक खामोश। पब्लिक दिल्ली दिल में बोल रहे नहीं भेजते, जो है वो बहुत अच्छा है, भेजोगे? फिर पब्लिक खामोश। तो थोड़े जो आए हुए थे उन्होंने कहा भेजते। उस दिन उनको एहसास हो गया यहां पर अपनी दाल गलने वाली नहीं है। उस दिन उन्हें यह एहसास हो गया है कि यहां पर मेहनत करना बेकार रहेगा। इसीलिए मैं आज वैजापुर की आवाम की तरफ से अमित शाह साहब आपको पूछना चाह रहा हूं, सारे हिंदुस्तान के कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, मेरे शहर का अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहां इतना डर और खौफ सता रहा है कि जिसको उखाड़ कर फेंकने वाले थे, मैं बार बार उनको, रोज मीडिया वालों को पूछता हूं कौन आ रहा है मेरे को उखाड़ के फेंकने वाला? कोई तैयारी नहीं हो रहा है। तो बाद में पता चला है कि भाजपा बोली नक्को रे बाबा, इसके सामने नक्को लड़ो पर। तो धीरे से उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को बोले तुम लड़ लो। अब उनके तरफ से भी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। आ जाओ, घोड़ा मैदान सामने है। इंशाअल्लाह 13 मई को इलेक्शन होगा और 4 जून को पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि मेरा जिला कैसा जश्न मनाता है। पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि इस बार जब जश्न मनाया जाएगा तो उस जश्न के अंदर सिर्फ एक रंग नजर नहीं आएगा। जहां हरा रंग उड़ाया जाएगा वहीं भगवा रंग भी उड़ाया जाएगा, नीला रंग भी उड़ाया जाएगा और पीला रंग भी उड़ाया जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन आज इस जिले के अंदर, चाहे वो मेरा मराठा भाई हो, धनगर समाज का भाई हो, दलित समाज का भाई हो, इन सभी ने तय कर लिया है इतने सालों से हम कैसा अपने आप को धोखा देते आए हैं। इस बार हम इम्तियाज जलील के साथ खड़े रहेंगे और यकीनन मुझे पूरा भरोसा है इन तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भी देखा है 2019 के अंदर इन्हें डराया गया था, इन्हें यह बताया गया था कि अगर एक MIM खासदार चुनकर आ जाएगा तो जिले में, शहर में ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ तो हमने उनके लिए आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहे। पार्लियामेंट के अंदर किसानों के लिए हमने आवाज बनकर खड़े रहे। मराठाओं के रिजर्वेशन की बात आई तो किसी ने नहीं उठाया। इम्तियाज जलील ने जरंगे पाटिल का नाम लेकर वहां पर आवाज उठाई।
धनगर समाज की जब बात आई तो इम्तियाज जलील ने यह आवाज उठाई वहां पर। इसीलिए अब ये सारे के सारे एक साथ मिलकर आ रहे हैं और उन्हें एक बात समझ में आ गई है कि आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। पहले परेशान थे तो सिर्फ एक असदुद्दीन अवैसी साहब से, अब उन्हें यह तकलीफ सता रही है कि एक तो थे ही, ये दूसरा आया है, ये भी बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। गूंगे, मुक्के और बहरों का काम नहीं है हमारा। हम बोलेंगे और डट कर बोलेंगे, तुम्हें पसंद आए या ना आए। सच्चाई के खिलाफ हमेशा लड़ना अगर मुझे किसी ने सिखाया है तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, जिन्हें मैं दावत देता हूं कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।